हमें बेऊर जेल भेजने का काम सरकार के माध्यम से किया गया। हम 6 कैंडिडेट को सरकार बेऊर जेल भेजा क्योंकि हमारी आवाज को सरकार अपने तरीके से दबा सके। इसमें 87,700 पोस्ट निकला था और 66,000 ही रिजल्ट दिया गया और ज्वाइनिंग मार्क 50,000 हुआ। इसीलिए हम लोग की मांग है कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार से हम लोग यही मांगना चाहते हैं। जिससे हम लोग मिलने के लिए बोल रहे हैं उसे तो ये लोग मिलवा नहीं रहे हैं। हम लोग कितना बार आंदोलन किए कि हम लोग एक बार मुख्यमंत्री से मिला दिया जाए, लेकिन लोग मिला नहीं रहे। पता नहीं मुख्यमंत्री साहब शायद राजा हो गए हैं कि क्या हो गए हैं। जनवरी से हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, पूरक परिणाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही रोड पे उतरते रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, सप्लीमेंट्री को लेकर फिर से एक बार अभ्यर्थी रोड पर निकल चुके हैं। अभी हम पटना के गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। डेलीगेशन के लिए कुछ छात्रों को यहाँ से ले जाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। आइए छात्र से सीधा जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करेंगे। किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे? सर, हम लोग TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा मांग 20 जनवरी से हम लोग स्टार्ट किए हैं। आज अब तक हम लोग अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं। कई महीनों तक गर्दनी बाग में बैठे। सरकार जब नहीं हमारी सुनी तो हम लोग रोड पे उतरे तो अपनी जायज मांग को लेकर आए। तो अभी 29 जुलाई को हमें बेऊर जेल भेजने का काम सरकार के माध्यम से किया गया। हम 6 कैंडिडेट को सरकार बेऊर जेल भेजा क्योंकि हमारी आवाज को सरकार अपने तरीके से दबा सके। लेकिन सर, हमारी मांग जायज है, हमारा हौसला बुलंद है। इसलिए हम जब तक हमारी सरकार मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम अपनी मांग सरकार के समक्ष निवेदन पूर्वक रखने का काम करेंगे। तो आप लोग कहाँ से निकले होते? अभी जेपी गोलंबर पहुंचे हुए हैं, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर रोका गया है आप लोग? हम लोग पटना कॉलेज से निकले हुए हैं, है ना, पटना साइंस कॉलेज से निकले हुए हैं। और यहाँ हमारी अनुमति था कि यहाँ तक हमें प्रोटेस्ट लेकर चलना था। प्रशासन हमारी यहाँ तक जो हमारा मांग था, यहाँ हमारे प्रशासन रुका है, हम यहाँ रुके हैं। और यहाँ से सर आप लोग के माध्यम से, है ना, मीडिया हमारा मध्यस्थता की माना जाता है, मध्यस्थ बीच का, है ना, रास्ता निकालने वाला। तो आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करेंगे, जो हमारा ये मांग है ना। आप सर सब लोग जानते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट 87,000 पे वैकेंसी आपने निकाला था और 66,000 रिजल्ट आपने दिया और 48,000 पे आपने ज्वाइनिंग दिया। 22,000 पहले ही 87 और 66 के बीच में 22-23,000 समथिंग आपने सीट बचा लिया। कितने अभ्यर्थी हैं जो TRE 3 में सप्लीमेंट्री को लेकर? सर, कम से कम 10 से 12,000 के समथिंग लड़के हमारे हैं, जिसमें 6 से 7,000 हमारा जो रिजल्ट है वो DB में स्टूडेंट छटे हुए हैं और 11,000 मल्टीपल है। यानी एक कैंडिडेट को 3 से 4 जगह रिजल्ट हुआ है तो कहीं एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे और 3 जगह सीट वैकेंट रह जाएगा। उन्हीं सीटों पे हमारा मांग है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे। सर, ये लोग नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि आखिर TRE 3 में सप्लीमेंट्री को लेकर चुप क्यों है? विभाग से भी ये लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी गोलंबर के पास। आइए कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस मांग को लेकर आप पहुंचे हैं। हम लोग BPSC TRE शिक्षक अभ्यर्थी है क्योंकि इसमें 87,700 पोस्ट निकला था और 66,000 ही रिजल्ट दिया गया और ज्वाइनिंग मार्क 50,000 हुआ। इसीलिए हम लोग की मांग है कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार से हम लोग यही मांगना चाहते हैं। क्या लगता है? लगता है आप लोग भी उनसे पूछने का काम कीजिए। ऑन कैमरा से एजुकेशन मिनिस्टर मार्च में ही बोले थे कि मतलब हम BPSC को लेटर लिख दिए हैं, लिख देंगे शाम को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए। तब से वो लिख ही रहे हैं और हम लोग दौड़ ही रहे हैं। झूठा पे झूठा आश्वासन दिए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री और हम लोग को परगलाने का काम कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। अभी डेलीगेशन के लिए आपके सहयोगी को ले जाए? डेलीगेशन के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मेन जो आदमी है वो तो बोल ही रहे हैं कि लोग है ही नहीं कोई, सब कोई है, लोग मिलाना नहीं चाह रहे हैं। अमृत लाल मीना सर बोल रहे हैं कि वो भी नहीं है। किससे मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं? अब पता नहीं किससे मिलवाएंगे। जिनसे हम लोग मिलने के लिए बोल रहे हैं उसे तो ये लोग मिलवा नहीं रहे हैं। हम लोग कितना बार आंदोलन किए कि हम लोग एक बार मुख्यमंत्री से मिला दिया जाए, लेकिन लोग मिला नहीं रहे। पता नहीं मुख्यमंत्री साहब शायद राजा हो गए हैं कि क्या हो गए हैं। हम लोग उनके आवास के पास भी गए तो निकल के मिलने का एक बार भी उचित नहीं समझे। नीतीश कुमार जी इतना बार आंदोलन हुआ, एक बार भी नहीं मिले हम लोग से। आप आगे क्या करेंगे? आप आगे देखते हैं अब क्या करेंगे। आंदोलन करेंगे जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है। तो आप लोग पटना साइंस कॉलेज से निकले हुए थे जेपी गोलंबर के पास, आपको प्रशासन ने रोक दिया? जी 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 जी, हम लोग पटना कॉलेज से मार्च करते आ रहे हैं इस ग्रुप में और हम लोग को यहाँ रोका गया है। अब देखिए हम लोग किससे लोग मिलाने का काम करते हैं और नहीं करते हैं।
चलिए, और भी महिला अभ्यर्थी है, महिला शिक्षक अभ्यर्थी है। ये लोग की जो मांग है, ये लोग की मांग है कि TRE 3 में सप्लीमेंट्री को लेकर आखिर सरकार और विभाग चुप क्यों है। ऐसे में ये लोग अपनी मांग को लेकर पटना साइंस कॉलेज से निकलकर JP गोलंबर पहुंचा हुआ है। आइए हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस मांग को लेकर फिर से आप लोग निकले हैं रोड। हमारी मांग 8 महीने से, जनवरी से हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, पूरक परिणाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही रोड पे उतरते रहेंगे। ये हमारी नाकामी नहीं संख्या है। कितनी है अभी? हमारी संख्या इस टाइम कम से कम 200-250 हम लोग कैंडिडेट है, लेकिन हमारी संख्या कम से कम 10,000 प्लस है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो सीटें बची हैं उसमें हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके हमें बोर्ड पे भेजने का काम करें। महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार लगातार सक्रिय रहते हैं। आज भी महिला रोजगार को लेकर काफी बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुहर लगी। ऐलान तो किए हैं, लेकिन आप देखिए ना, 8 महीने से हम अपना घर छोड़ चुके हैं, अपना परिवार छोड़ के हम यहाँ रोड पे, कभी गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो CM आवास का घेराव कर रहे हैं, कभी रोड मार्च कर रहे हैं। आखिर में कैसे हम कह लें कि वो महिला संवाद को सुनते हैं। आप लोग कहाँ निकले थे, कहाँ तक जाने के लिए? CM सर से मिलने, CM आवास तक जाने के लिए हम लोग निकले थे, लेकिन हमें JP गोलंबर रोक दिया गया। यही रोक दिया गया। आगे क्या करेंगे? ये हमें कितना भी रोक ले, हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। हमारी आवाज को दबाने के लिए इन्होंने अपना 100% दिया है। हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, बेऊर जेल भेजा गया है, डिटेन किया गया है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि हम रुकने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ना रुकेंगे और ना हम थकेंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे। चलिए, तो अपने हक और अधिकार को लेकर TRE 3 में सप्लीमेंट्री को लेकर देखिए शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और इनको JP गोलंबर पर रोका गया है। डिलीगेशन के लिए यहाँ पर टीम बात कर रही है। पुलिस प्रशासन बल को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी अभ्यर्थियों को हटाने के लिए देखिए कैनन वाटर का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।